संघर्ष की राह जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वो सूरज सा चमकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 8.1। 8.1 जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इसको समझने से पहले आपने इसके पहले वीडियो डाली गई थी 8.1 इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का, उसको देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको वो चीज और इजीली समझ में आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट एंगल B, यानी ट्रायंगल है ABC जो B पर राइट एंगल है। मतलब अगर फिगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला जाए तो एक ट्रायंगल है ABC, और ट्रिग्नोमेट्री में हमने बताया था कि जब भी बनाया जाएगा उसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाएगी। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल 90 डिग्री का है, और ये कौन सा एंगल है? B है। अभी A और C की बात नहीं की गई है, लेकिन अब अगर A C के बारे में बात नहीं की गई, क्योंकि आगे भी कहीं नहीं बताया गया कि A कौन सा पॉइंट है और C कौन सा पॉइंट है, तो आप किसी भी पॉइंट को A ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट को C ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको A ले लिया और इसको क्या ले लिया, C ले लिया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं कि AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी जो AB वाली साइड है ये कितनी की है? 24 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है कि BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये जो BC है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है डिटरमाइन द साइन A cos A साइन C cos C। तो इसको डिटरमाइन करने से पहले सबसे पहले हमको ये थर्ड साइड जो हमारी है AC, ये पता होनी चाहिए। अगर हम ध्यान देंगे 90 डिग्री की सामने की साइड है, यानी ये हाइपोटेनियस है। और हाइपोटेनियस निकालने क्या किया जाता है? हम सॉल्यूशन देखेंगे सॉल्व, तो हम पहले हाइपोटेनियस निकालेंगे। हाइपोटेनियस निकालने के लिए बताया गया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया जा चुका है, फिलहाल एक बार और देख लीजिए कि हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमको जो भी परपेंडिकुलर वाली साइड है और उसका स्क्वायर करना है, जो भी बेस की साइड है उसको स्क्वायर करना है, और फिर ऐड करके उसका स्क्वायर रूट कर देना है। अभी यहाँ ये क्लियर नहीं है कि कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस है, तो हम किसी को भी, क्योंकि एडिशन में A प्लस B और B प्लस A दोनों सेम होता है, मतलब एडिशन जो होता है वो अगर हम उसको एक जैसे ऐड करें या अलग अलग करके ऐड करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को बोलते हैं, तो वो सेम होता है। तो हम इसमें से किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं अभी के लिए, और किसी को भी बेस ले सकते हैं। तो हमने मान लीजिए 24 को परपेंडिकुलर ले लिया, 24 का स्क्वायर, प्लस बेस हमने लिया 7, तो 7 का स्क्वायर, और इसको ऐड कर दिया। जब इसको ऐड करेंगे तो 24 का स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करने के लिए क्या होता है? तो स्क्वायर का मतलब होता है सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो 24 का स्क्वायर करें तो 24 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 576, और वही चीज 7 का करेंगे तो 7 का स्क्वायर है, 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 से होता है 49। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा ग्रैंड टोटल आएगा 625। अब हमको क्या करना है? 625 का स्क्वायर रूट निकालना है। ये किस चीज का साइन है? स्क्वायर रूट का। तो 625 का स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करना है कि इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन के बाद आपको जो पेयर बन रहा है वो पेयर को सिंगल सिंगल टाइम लेकर के लिख देना है। तो हम इसका यहाँ पे कर दे रहे हैं 625 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 25 सेंटीमीटर। रफ वर्क यहाँ पे हो जा रहा है, ये आपका रफ एरिया है, इसको आप रफ एरिया समझिएगा। तो हमको 625 का स्क्वायर रूट करना है, 625 का स्क्वायर रूट करने के लिए इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। ये 5 1 5 5 2 10 5 5 25 5 2 10 5 5 25 5 5 25 एंड 5 1 5। ये हो गया। पेयर जो बन रहा है, जैसे 4 टाइम्स 5 है तो इसको हम 2 टाइम्स लेंगे। एक बार ये वाला 5 लेंगे, एक बार ये वाला 5 लेंगे, तो 2 टाइम 5 मिलकर क्या हो जाएगा? 5 इंटू में 5 यानी 25। तो ये क्या हो गया? इसका हाइपोटेनियस हो गया। तो आई थिंक हाइपोटेनियस आपको क्लियर होगा। हाइपोटेनियस कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना उसको देखिएगा, एक एक करके हम समझते हैं। जैसे हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है साइन A। देखिए, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया गया था उसमें ये बताया गया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर जो होगा, देखिए हाइपोटेनियस तो हमेशा 25 रहने वाला है, बट परपेंडिकुलर और बेस ये डिपेंड करते हैं एंगल पे। अब हम एंगल A ले रहे हैं, तो एंगल A के लिए जो इससे लगी हुई लाइन है ये आपकी हो जाएगी बेस, और इसके सामने जो लाइन है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो अभी हम एंगल A की बात कर रहे हैं, तो एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 7
और हाइपोटेनियस हो जाएगा 25। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो गया 7/25। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन तरफ। सेकंड है कॉस ए। फर्स्ट में ही जो सेकंड है वो क्या है कॉस ए। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और अभी एंगल ए की बात हो रही है तो ए के रिस्पेक्ट में बेस तो आपका ये है ना, तो बेस है 24 और हाइपोटेनियस है 25, तो ये हो जाएगा 24/25। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो साइन ये हमारा क्या निकला 7/25, कॉस से हमारा क्या निकला 24/25। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन तरफ, सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है साइन सी निकालने कह रहा है, साइन सी। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हमको देखिए फॉर्मूला तो रहेगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फॉर्मूला वही रहता है। कभी भी ये मत समझिए कि ए के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला कुछ होगा सी के रिस्पेक्ट में कुछ और होगा। आंसर जो डिफरेंट आ रहा है वो एंगल के रिस्पेक्ट में अलग आता है। जैसे भी देख सकते हैं साइन सी है तो हमको सी के रिस्पेक्ट में देखना है, यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा, तो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया कि जो भी एंगल हम लेंगे उसी से अटैच वाला लाइन बेस रहेगी, यानी इस एंगल सी के लिए ये बेस हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। अब हम एंगल ए की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि बेस हमारा 7 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस तो अनचेंज रहता है। हाइपोटेनियस 25 पहले भी था, 25 अभी भी है। तो उस हिसाब से साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 24 और हाइपोटेनियस है 25। तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो गई 24/25। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, सेकंड के लास्ट क्वेश्चन की कॉस सी। तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है कॉस सी फॉर्मूला वही रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में बेस हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो बेस है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस हमारा क्या है हाइपोटेनियस अनचेंज रहेगा यानी 25। तो कॉस सी की वैल्यू क्या होगी 7/25। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है। पहले क्या किया गया कि जो भी साइड दी गई उसे थर्ड साइड हमने पता किया पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। फिर उसके बाद जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था रेशियो उस एंगल के रिस्पेक्ट में हमने फाइंड कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कह रहा है कि इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r की। और फिगर क्या दिया हुआ है, फिगर ध्यान देखिए कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो Q पे 90 डिग्री है। Q पे क्या है 90 डिग्री है। और बात करें अगर PQ की तो वो 12 है और PR की यानी हाइपोटेनियस की वो 13 है। अभी हमको ये नहीं मालूम कि इन दोनों में से कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेनियस है। तो हम किसी को भी मान ले सकते हैं इस समय, जब तक हमको नहीं पता है तो हम किसी को भी हाइपोटेनियस और बेस ले सकते हैं। तो मान लीजिए वो परपेंडिकुलर पता है, सॉरी हाइपोटेनियस तो हमेशा ही रहेगा, किसी को भी हम बेस और परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो ये मान ले रहे परपेंडिकुलर 12 है और वो क्यू आर यानी बेस नहीं पता है। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था, इसका सॉल्व देखिएगा। पहले हमको पाइथागोरस थ्योरम लगा करके तीनों साइड पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। तो थर्ड साइड अगर हमको निकालनी है क्यू आर अगर निकालना है तो क्यू आर या तो आपका बेस होगा या तो परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों में कोई एक होगा क्योंकि हाइपोटेनस तो 90 डिग्री सामने वाला होता है। इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि बेस या परपेंडिकुलर में से कोई भी निकालना होगा तो उसके लिए हमको क्या करना है हाइपोटेनियस में से उसको अदर साइड को माइनस कर देंगे तो थर्ड साइड निकल जाएगी। यानी अगर हमको क्यू आर निकालना है तो हमारा जो पी आर है उसका स्क्वायर लेना है और माइनस करना है पी क्यू का स्क्वायर। माइनस क्या करना है पी क्यू का स्क्वायर और देन हमको स्क्वायर रूट कर देना है। तो इससे हमारा क्या होगा क्यू आर फाइंड हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं पी आर हमारा क्या है तो पी आर है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू है हमारा 12 का स्क्वायर और इसको माइनस से क्या करना है सबट्रैक्ट कर देना है। जब भी हाइपोटेनस निकालना होता है तो हम ऐड करते हैं, बट अदर दोनों साइड में से अगर कुछ निकालना है तो हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो अब इसको हम करेंगे 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर इसको माइनस किया जाए तो क्या आएगा तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो आएगा 25।
और इसका क्या होगा स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट जो होगा वो होता है 5, क्योंकि आप 25 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 × 5 आएगा और पेयर में से एक ही लेना है, तो 5 और 5 का पेयर बनेगा, आपको एक ही लेना है, तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा ये पता चल गया कि क्यू आर हमारा कितना है 5 है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जो हमको एक्चुअल में फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो हमको एक्चुअल में tan p माइनस कॉट r निकालना है। हमको एक्चुअल में क्या निकालना है, कोई tan p माइनस कॉट r। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और cot r जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब ऐसा नहीं कि b/p है और p/b है तो माइनस से कुछ और आएगा, हमको ये तो फॉर्मूला लिखे हैं, बट इसकी जो वैल्यू रखनी है वो हमको एंगल के अकॉर्डिंग लिखनी है। अब एंगल p के अकॉर्डिंग हम चले, यानी p के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर की हम क्या लिखेंगे 5 और बेस की हम लिखेंगे 12 माइनस, अगर हम कॉट r की बात करें हमको किस एंगल के रिस्पेक्ट चला है r के, तो एंगल r के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर हम एंगल r के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा बेस हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 12। हमारा बेस हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अगर हम एंगल r के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं तो पहले बेस है, कॉट r में पहले बेस है, तो बेस हमारा क्या है 5 है और परपेंडिकुलर क्या है 12 है। तो हम देख सकते हैं 5/12 माइनस 5/12, यानी सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस हो रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक यू एंड बाय।